हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लक्षित आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद लक्षित में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सरल करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न पर। आज का प्रश्न है 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सरल करना है। एक आयत जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है, उसको लंबाई के परितः घुमाएंगे तो हमारा आयत कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। जिसमें हमारी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर और हमारा जो सरफेस कवर्ड एरिया हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे हम अपने बेलन की रेडियस निकालेंगे जो कि आ जाएगी 5/पाई। क्योंकि हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है πr²h, जिसमें हम r की और h की वैल्यू पुट कर देंगे। इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार हमारा बेलन का आयतन आ जाएगा 27.84 घन सेंटीमीटर, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है cot 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 को हल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सरल करना है। इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को पुट करेंगे। cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पे cot 45 की वैल्यू 1 रख देंगे। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 रख देंगे। माइनस कोस स्क्वायर 45, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इस प्रकार हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1। फिर नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। समीकरण x² प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को सरल करने के लिए हमें इसको सीक्वेंस में रखना होगा। तो सीक्वेंस पे रखने के लिए सबसे पहले हम x² को रखेंगे, फिर x वाले पद को रखेंगे, फिर अचर पद को रखेंगे, जो कि इस प्रकार हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को सरल करने के लिए हम x के साथ x² के साथ जो गुणांक होता है उसकी गुणा अचर पद में करते हैं। यहाँ पर x² के साथ गुणांक 1 है और अचर पद 9 है, तो 9 की गुणा 1 में करने से आ जाएगा हमारा 9। तो 9 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि जोड़कर हमारा 6 बन जाए, जो कि हमारा x का गुणांक होता है। तो इसको लिख देंगे x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9,
क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब माइनस की गुना करते हैं तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को सरल करेंगे, फिर x² माइनस 3x में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 3। यहाँ पर 3x प्लस 9 में से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस 3। तो इस क्वेश्चन को सरल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यदि पूछते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 3। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। तो दोस्तों बहुलक वह संख्या होती है जो कि सारणी में सबसे अधिक बार रिपीट होती है। तो इस सारणी में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या है 12। तो इस प्रश्न का बहुलक हो जाएगा हमारा 12। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 16x² माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करना है आइए चलिए देखते हैं। 16x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 25 को हम बराबर से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 16x² इज इक्वल टू 25। अब 16 को बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं जो कि भाग में चला जाएगा तो हमारी समीकरण बन जाएगी x² बराबर 25/16। यहाँ से x को फाइंड करने के लिए हम इधर अंडर रूट लगा देंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 5/4। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। घनमूल निकालने के लिए हमें 3 के पेयर बनाने होते हैं। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए 8000 को लिख सकते हैं 8 गुना 1000। अब 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 1000 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। तो घनमूल निकालने के लिए हम 2 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से एक आ जाता है हमारा 2 और दूसरे पेयर से आ जाता है हमारा 10 और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 गुना 10 इज इक्वल टू 20, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सरल करना है। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उनको कुल संभावित मान को देखेंगे कि दोनों सिक्कों को उछालने पर हमारे कौन कौन से अनुकूल संभावना हो सकती है। तो एक सिक्के पर हेड आएगा, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है। यदि एक सिक्के पर हेड आएगा दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है। यदि एक सिक्के पर टेल आ सकता है तो दूसरे सिक्के पर भी टेल आ सकता है। एक सिक्के पर टेल आ सकता है तो दूसरे सिक्के पर हेड आ सकता है। तो इस प्रकार कुल संभावनाओं की संख्याएं 4 हो जाती हैं। इसमें पूछा गया है दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना यानी कि हेड आने की संभावना, जो कि इन चारों में से केवल एक ही अनुकूल संभावना होती है। तो इस प्रकार संभावना निकालने के लिए अनुकूल संभावना अपॉन कुल संभावना, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, इसमें हम इन संभावना को पुट करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/4, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक लंबवतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल
100 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सरल करना है। हमको एक बेलन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हमारा सरफेस एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बेलन का सरफेस एरिया होता है वो हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर इजिकल टू 100। हमें निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रखेंगे। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है और एच की दी गई है हमको 10। तो 100 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमारा बेलन का आयतन आ जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हल कीजिए। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सरल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पर अचर पद हमारा 10 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक 1 है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की अचर पद में गुना करते हैं तो हमारा 10 आएगा। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने के बाद 7 आए, क्योंकि 7 हमारा x का गुणांक है। तो इसको फैक्टर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 गुना 2 यानी कि 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 यानी कि 7। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। तो आगे सरल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब 2 के पेयर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से हम देखेंगे क्या संख्या कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों पदों में से हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने से हमारा अंदर बच जाएगा x प्लस 5 और इन दो पदों में से हमारा 2 कॉमन लेने से अंदर बच जाएगा x प्लस 5। फिर इसको पहले ब्रैकेट को लिख लेंगे x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सरल कर लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को सरल करने के लिए देखिए क्या करना है। एक वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। तो इस प्रश्न के अनुसार r1 इजिक्वल टू 4r2 और हमको ज्ञात करना है a1 अपॉन a2, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम पहले वृत्त के क्षेत्रफल के लिए रखेंगे पाई r1 स्क्वायर और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला रखेंगे पाई r2 स्क्वायर। r1 की वैल्यू 4r2 दी हुई है तो हम r1 की जगह 4r2 रखेंगे और आगे सरल करेंगे। तो 4r2 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और r2 का स्क्वायर हो जाएगा r2 स्क्वायर। r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा 16:1, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A बराबर 55 डिग्री तथा कोण B बराबर 60 डिग्री हो तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सरल करना है। एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, जिसमें कि कोण A दिया हुआ है हमें 55 डिग्री और कोण B दिया हुआ है 60 डिग्री। इस प्रश्न को सही तरह से सरल करने के लिए हमें एक प्रमेय की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो कि प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार कोण A के सामने वाला कोण कोण C और कोण B के सामने वाला कोण D, इन दोनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण ए की वैल्यू 55 डिग्री हम इसमें रखेंगे, प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 125 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण बी की वैल्यू 60 रखेंगे, तो 60 प्लस कोण डी बराबर 180, कोण डी बराबर 60 को बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो हमारा कोण डी की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सरल कर लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। साइन 30 प्लस कोस 60 प्लस टेन 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सरल करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब इस समीकरण को सरल करेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, तो ऊपर हमारा 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ऊपर वैल्यू 4/2, 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 3/2 हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक बीजगणितीय सूत्र a माइनस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग करना है देखते हैं। x माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 3/2 की क्यूब। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 27/8, जो कि 3/2 का होल क्यूब हो जाता है। 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों आगे कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x माइनस 1/x जो कि दिया हुआ है 3/2। तो 3/2 को यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 गुना 3/2 इज इक्वल टू 27/8। आगे चलेंगे x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 27/8, और ये जो माइनस में 9/2 है इसको हम बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस में जाएगा। अब इसको सरल करेंगे, 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा, और 8 से 8 को डिवाइड करेंगे और 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 27 आएगा। फिर यहाँ 9/2 में से 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 की मल्टीप्लाई ऊपर अंश में यानी 9 में करेंगे तो 4 निम 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार 27 प्लस 36 को जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 63/8, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य होने का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बताते हैं समुच्चय निकालने वाले प्रश्न को कैसे सरल करना है। आप सभी जानते होंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो 6 अंकों के अंतर्गत आने वाली केवल 3 ही संख्या होती हैं, 2, 3 और 5। तो इन तीनों संख्याओं से बनने वाले समूहों को देखेंगे कि दो पासों को यदि हम उछालते हैं तो हमारे कौन कौन से संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहला हमारा पहले पासे पर 2 आएगा
और दूसरे पासे पर 2 आ सकता है। यदि पहले पासे पर 2 आएगा तो दूसरे पासे पर 3 आ सकता है। यदि पहले पासे पर 2 आएगा तो दूसरे पासे पर 5 आ सकता है। इसी प्रकार यदि पहले पासे पर 3 आएगा तो दूसरे पासे पर 2 आ सकता है। यदि पहले पासे पर 3 आएगा तो दूसरे पासे पर 3 आ सकता है। यदि पहले पासे पर 3 आएगा तो दूसरे पासे पर 5 आ सकता है। इसी प्रकार यदि पहले पासे पर 5 आएगा तो दूसरे पासे पर 2 आ सकता है। यदि पहले पासे पर 5 आएगा तो दूसरे पासे पर 3 आ सकता है। यदि पहले पासे पर 5 आएगा तो दूसरे पासे पर 5 आ सकता है। तो इस प्रकार कुल संभावनाएं 9 बनेंगी, जो कि 2 पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए सिंपल त्रिज्या दी हुई है 3,84,000 किलोमीटर और परिधि दी हुई है। परिधि हमको ज्ञात करनी है तो परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। तो इसमें हम r की वैल्यू और पाई की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 22/7 गुना 3,84,000। इसको सरल करने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा 2413714.28 किलोमीटर, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24 - 3a² + 34a, इसको सरल करना है। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में रखेंगे। सबसे पहले a² + a प्लस संख्या। तो इस सीक्वेंस में बनाने के लिए हम इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3a² + 34a + 24। किसी भी समीकरण को माइनस से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको माइनस हटाने के लिए हम माइनस से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 3a² - 34a - 24। तो इसको आगे सरल करेंगे। 24 की मल्टीप्लाई a² के गुणांक 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 72। 72 के ऐसे फैक्टर जो गुना करने पर 72 बने और घटाने पर 34 बने। तो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे हमारे 36 और 2, यानी कि 36 की यदि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा और 36 में से यदि 2 माइनस करेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे कैसे सरल करना है। तो ये हो जाएगा 3a² - 36 - 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई a - 24। आगे देखेंगे 3a² - a की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो -36a - 20 इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a - 12 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा a - 12। तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे a - 12 इंटू 3a + 2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सरल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो दोस्तों इस वर्गमूल को सरल करना है। √400 प्लस √0.04 प्लस √0.000004। तो इसको सरल करेंगे दोस्तों तो 400 का वर्गमूल हमारा 20 आ जाएगा। 0.00
0.4 का वर्गमूल हमारा 0.2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 अंकों पर पॉइंट लगा हुआ है, तो वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो हम 1 अंकों पर पॉइंट लगाएंगे। इसी प्रकार 4 का वर्गमूल 2 होता है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंकों पर पॉइंट लगा हुआ है, तो हम वर्गमूल निकालने के बाद 3 अंकों पर पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 0.002। तो इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.202, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रकार हमारे सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 2016 से 2021 के मध्य पूछे गए हैं। आने वाली वीडियो में आपको पिछले वर्षों में पूछे गए सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को सरल कराते हुए आपकी तैयारी को बेहतर दिशा प्रदान की जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।